किसान भाइयों, आप जानते हैं कि खेती के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है। फसल की बुआई से लेकर कटाई तक आधुनिक संसाधनों और इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर अपनी उपज को बढ़ा सकते हैं। फसल कटाई के बाद ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। केंद्र सरकार ने इसी को ध्यान में रखते हुए फसल की कटाई के बाद अनाज और फल सब्जियों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं विकसित करने के लिए वित्तीय मदद देने की घोषणा की है। इसके लिए 1 लाख करोड़ से कृषि अवसंरचना कोष यानी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की स्थापना की गई है। एग्री इंफ्रा फंड कोरोना महामारी से निपटने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर भारत पैकेज का एक हिस्सा है। एग्री इंफ्रा फंड 2029 तक 10 वर्षों के लिए है। इस फंड से लोन लेकर किसान कटाई के बाद फसल के बेहतर प्रबंधन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और कोल्ड स्टोरेज, कलेक्शन सेंटर, प्रोसेसिंग यूनिट जैसी सामुदायिक कृषि संपत्तियों का निर्माण कर सकते हैं। एग्री इंफ्रा फंड से फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन यानी FPO, एग्री उद्यमी, स्टार्टअप, प्राइमरी एग्री क्रेडिट सोसाइटीज़, फार्मर्स ग्रुप और एग्रीटेक से जुड़े लोगों को लोन मिलेगा। लोन अगले 4 सालों में बांटा जाएगा। एग्री इंफ्रा फंड से लोन लेकर किसान भाई अपने गांव में ही वेयर हाउस बना सकते हैं, कोल्ड स्टोरेज खोल सकते हैं, फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगा सकते हैं। अगले 10 सालों में सरकार इस काम के लिए लोन देगी। मौजूदा वित्त वर्ष पे 10,000 करोड़ और अगले 3 वर्षों में प्रत्येक में 30,000 करोड़ रुपए के लोन्स का वितरण होगा। कृषि क्षेत्र के उद्यमियों के लिए भी एग्री इंफ्रा फंड की मदद मिलेगी। यह वित्तीय सुविधा कृषि क्षेत्र के उद्यमियों के साथ साथ कृषि तकनीक के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों और कृषक समूहों को भी मिलेगी। किसान भाई जब इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं विकसित करेंगे तब उन्हें फसल की बेहतर कीमत मिलेगी। कोल्ड स्टोरेज, कलेक्शन सेंटर और प्रोसेसिंग यूनिट आदि बनने से अनाज, सब्जी, दूध को स्टोर किया जा सकेगा। इस तरह इसे सड़ने से रोका जा सकेगा या फिर जब जीन्स की अच्छी कीमत मिले तब इसे बेचा जा सकता है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से जब गांव-गांव अनाज भंडारण केंद्र खुलेगा, आधुनिक वेयर हाउस और फल सब्जियों के लिए कोल्ड स्टोरेज बनेगा, फूड प्रोसेसिंग इकाइयों की स्थापना होगी, तो हर गांव का किसान उद्यमी बनेगा। वो अपने प्रोडक्ट की कीमत खुद तय करेगा। युवाओं को गांव में ही रोजगार मिलेगा, अनाज भंडारण की सुविधा होगी। तब जब मुनाफा मिले तब अपनी फसल को बेचिए। फूड प्रोसेसिंग यूनिट में गेहूं से दलिया, सूजी, मैदा बनाकर मल्टी प्रॉफिट कमाइए। ग्राम नीति का भी तो यही सपना है। किसान भाइयों, आपको ये शो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखें।